मोदी इज इंडिया, क्या उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? मैं इंडिया मोदी बोलते हैं ना, मोदी के लोग बोलते हैं मोदी इज इंडिया, तो ये इंडिया का अपमान नहीं? बार बार मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा है, चुनाव प्रचार की वारंवार मोदी ने आपल्या भाषणात कि आम्ही म्हणजे इंडिया आहोत, वोट फॉर इंडिया। उसका मतलब क्या होता है? मोदी मतलब इंडिया नहीं, बीजेपी मतलब इंडिया नहीं, हर व्यक्ती इस देश का इंडिया है। जसे की काल मोदीजी परत हे सगळे जमलेले आहेत, हे भ्रष्टाचारांचं संघटन आहे। अरे तुमच्या बाजूला 70,000 कोटीचा सिंचन घोटाळा तुमच्या बाजूला उभा आहे, पाठीमागे इक्बाल मिर्ची उभा आहे। हे सगळे भ्रष्टाचारी तुम्ही बाजूला घेऊन तुम्ही आमच्यावरती भ्रष्टाचाराचे आरोप करताय, हे ढोंग जरा बंद करा, लोकांना कळतंय ढोंग तुमचं। आणि आम्ही म्हणजे इंडिया स्वतःला मानत नाही, या देशाचा प्रत्येक नागरिक इंडिया, आणि या भारताचा विजय होईल आणि भाजपचा पराभव होईल। इंडिया नाम के ऊपर विवाद करने वाले देशभक्त लोग नहीं है। इंडिया नाम से विवाद क्यों करते हैं? क्या इंडिया नाम से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारत है ना, है क्या नहीं? मोदी इज इंडिया का मतलब क्या था? जो नाराज देते थे बीजेपी के लोग, मोदी इज इंडिया, मोदी इज इंडिया, उसका मतलब क्या है? मोदी जी के पुराने भाषण सुनो, बीजेपी को वोट यानी वोट फॉर इंडिया, उसका मतलब क्या है? इस देश का हर नागरिक इंडिया है, इस देश का हर नागरिक भारत है, इस देश का हर नागरिक हिंदुस्तान है, और हम सब मिलकर इंडिया है। यह हमारा परिवार है, और हम इस देश में जिस प्रकार की सरकार ये लोग चला रहे हैं तानाशाही की, उसके खिलाफ इंडिया चुनाव लड़ेगा और इंडिया चुनाव जीतेगा। करने दो यार, अरे लेटर लिखो, नहीं तो और कुछ करो। आप इंडिया के खिलाफ साजिश कर रहे हो, ये साजिश इंडिया के खिलाफ आप कर रहे हो। जो आपके साथ बैठे थे वो कौन थे? 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, मिर्ची का व्यवहार, वो मिर्ची भी आपके साथ खड़ी थी, और सिंचन घोटाला भी आपके अगल बगल खड़ा था। तो भाई जब आप दूसरे की तरफ उंगली दिखाते हो तो 4 उंगली आपके सामने। ये आप बातें छोड़ दीजिए घोटाले की। एनडीए घोटालेबाजों की पार्टी है, आपने देखा जुमलेबाज और घोटालेबाज सब एक साथ थे। अब उनको एनडीए की याद आ रही है। जब इंडिया एक साथ आ गया, भारत एक साथ जुट गया बेंगलुरु में, तब एनडीए की याद आ गई। अब अगली बैठक जो है इंडिया की, वो मुंबई में है। हम 2 दिन में तारीख तय करेंगे। भारत की इस गुट अगली बैठक मुंबई में है। उनकी कौन सी पार्टी है? ये चोरी किए हुए लोगों, सबसे बड़े चोर तो ये लोग हैं, पार्टी चोरने वाले, बाप चोरने वाले, चाचा चोरने वाले। ऐसे चोरों को लेकर एक पार्टी बनती है, इंडिया बनती है। हमारे यहां तो ऐसे कोई लोग नहीं है। उनके पास कौन सी पार्टी है, कौन से सांसद है? कुठला आहे? बघा, मला त्यात मी इतकं सांगतो, मैं गांधी जी का भक्त हूं। ना मैं बुरा देखता हूं, ना मैं बुरा सोचता हूं, लेकिन बुरे का अंत जरूर करता हूं। चलिए, मैं कुछ देखता नहीं हूँ। वो बाहर से कोई बात करता है किसी पार्टी का, मैं कल बोलूंगा उद्धव ठाकरे साहब चेहरा बन सकते हैं, और कोई बोलेगा कांग्रेस का नेता चेहरा बन सकता है। यहाँ बैठकर बात नहीं होती है। हम सब एक साथ है, इंडिया, और इंडिया तय करेगा कौन प्रधानमंत्री। देखिए, हमारे ऊपर एक संस्कार है
इस राज्य की परंपरा है। बाला साहब ठाकरे ने हमें कहा है, किसी के व्यक्तिगत निजी जीवन के ऊपर आप टिप्पणी मत करिए, ना कुछ देखिए। उनकी भी बीवी है, उनके बच्चे हो गए, अगर उसने कोई पाप किया होगा तो भुगतना पड़ेगा। मैं क्यों बोलूं? मैं गांधी जी का भी फॉलोअर हूं, ना मैं बुरा देखता हूं ना मैं बुरा सोचता हूं, लेकिन बुरे का अंत जरूर करता हूं। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बढ़ा दीजिए। हाँ, इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा